नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक। तो आज हम बात करेंगे एक क्रिटिकल डिस्कशन की Su-57 फ्रॉम रशिया या फिर F-35 फ्रॉम अमेरिका। दोनों ही फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं, इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। एरो इंडिया 2025 में ये दोनों जेट सामने हैं और इंडियन एयरफोर्स को चाहिए ऐसा एयरक्राफ्ट जो हमारे बॉर्डर को सुरक्षित कर सके। चाइना और पाकिस्तान के साथ टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। लद्दाख से एलओसी तक एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स की जरूरत पड़ती है। हाल ही में पहलगाम अटैक से हमें पता चलता है कि क्यों इंडियन एयरफोर्स को एक एडवांस एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ रही है। रशिया हमारा पुराना पार्टनर है जो कि आता है Su-57 के साथ, जबकि अमेरिका F-35 के साथ स्ट्रेटेजिक दोस्ती ऑफर करता है। टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, जियोपॉलिटिक्स और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स फेवर को हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अ लॉट टू नो इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों पहले से ये समझते हैं कि इंडिया को क्यों एक फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए। चाइना से बढ़ रहे टेंशन और पीओके में लगातार आतंकवादी के बढ़ने से वहां पर एक इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रॉन्ग फ्री की जरूरत पड़ रही है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स अभी 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है, जबकि हमें 42 चाहिए। चलिए दोस्तों, अब इनका टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हम देख लेते हैं। रशिया का Su-57 और यूएसए का F-35। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका जो फर्स्ट फ्लाइट टेस्टिंग हुआ था 2010 में Su-57 का हुआ था और 2006 में F-35 का हुआ था, और फर्स्ट एंट्री इन मिलिट्री सर्विस में हुआ था 2022, वेयर इज लॉकहीड मार्टिन 35 का F 2050। सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे आते हैं लेंथ की। यस, दैट इज सुखोई 57 इज 65 फीट लॉन्ग एंड वेयर इज द F-35 इज 51 फीट लॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है Su-57 की। यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉम्बैट रेंज पे अगर आते हैं तो F-35 का हमें यहाँ पे दिखता है 2200 किलोमीटर्स, वेयर एज सुखोई 57 का 3500 किलोमीटर्स। एक्चुअली ये जियोग्राफिकल टेरेन पे भी डिफाइन करता है, क्योंकि रसिया एक काफ़ी बड़ा कंट्री है और उसे वन पॉइंट टू दूसरे पॉइंट तक जाने में अटैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। दैट इज़ वाई उन्होंने काफ़ी थोड़ा लेंथी एयरक्राफ्ट को क्रिएट किया हुआ है और जिसका डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। यस, इट्स ऑल्सो कैरी अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल ऑल्सो। और इनका विंग स्पैन देखेंगे तो 14.1 मीटर, दैट इज 46 फीट लॉन्गर है, और F-35 का 35 फीट लॉन्गर है। दैट्स क्रिएट अ वाइड डिफरेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि ये रेडार में दिखाई दे सकते हैं। दोनों रेडार एब्जॉर्प्शन मटेरियल से बने हुए हैं। दैट इज दैट इज मेक इट वेरी लीथल अबाउट दिस। और प्राइस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि अभी इंडिया को F-35 ऑफर हो रहा है 800 से 100 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से, और Su-57 हमें 35 से 40 मिलियन पर यूनिट के। लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेज का कहना है कि ये प्राइस गोज टिल 60 मिलियन पर यूनिट्स के हिसाब से जा सकते हैं। तो इंडिया को एक काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। ये तो हमारे हो गए टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इसके जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज भी काफ़ी जाते हैं। चलिए आप उनको भी ध्यान से पढ़ते हैं। तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का असली खेल अब और भी गर्म हो जाता है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर लगने वाली सैंक्शन ने इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप को काफ़ी प्रेशर में डाल दिया है। लेकिन इस बीच रशिया ने एक जबरदस्त ऑफर भी दिया है, Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टील फाइटर जेट का, जिसमें नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बल्कि HAL को साथ में जॉइंट प्रोडक्शन का भी प्रॉमिस किया है। Su-57 डील सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं बल्कि एक गेम चेंजर हो सकता है। रशिया ने इंडिया को सोर्स कोड तक देने का भी वादा कर दिया है, जिसमें हम अपने हिसाब से एवियोनिक्स, रेडार और इंडिजिनियस वेपन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ हमें मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा, बल्कि Su-30 मिग जैसे जेट को भी अपग्रेड करने का हमें मौका मिल सकता है। और इंडिया को अपनी AMCA फिफ्थ जनरेशन प्रोग्राम में भी रशिया का काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। सो दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया टू। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा चुनौती है रशिया के लिए। लगातार बढ़ते रहे सैंक्शन के कारण स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है, और ये हमारे फाइटर जेट फ्लीट के लिए एक रियल रिस्क भी साबित हो सकता है। दूसरी तरफ मालाबार 2025 एक्सरसाइज ने इंडिया यूएसए पार्टनरशिप को इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ और भी मजबूत बना दिया है, और F-35 स्टिल फाइटर जेट ऑफर कर रहे हैं। F-35 की बात करें तो उसमें ना टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है ना लोकल प्रोडक्शन, और यूएसए की स्ट्रिक्ट कंडीशन के कारण इंडिया को पूरा कंट्रोल नहीं मिलेगा। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी अमेरिका पे, और मे बी यहाँ पर एक किल स्विच का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि हम लोग फर्दर कभी डिस्कस करेंगे। और अगर इंडिया F-35 लेता है तो रशिया से डेकेड पुरानी दोस्ती पर एक काफ़ी बड़ा दाग भी लग सकता है। तो दोस्तों अगर हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें तो एरो इंडिया 2025 के कवरेज के मुताबिक Su-57 एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। ये F-35 के मुकाबले में 70% तक सस्ता हो सकता है, जिसका मतलब है कि IAF अपने टाइट बजट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जेट खरीद सकता है, और ऑपरेशन कॉस्ट भी इसका कम है। रशिया के सुखोई 57 के लिए इंडिया का जॉइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का ऑफर भी दिया हुआ है, और HAL के कारण जॉब भी काफ़ी सारा क्रिएट होगा, और वैसे भी इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है।
दूसरी तरफ F-35 की प्राइस काफ़ी हाई है, जो कि 80 से 115 मिलियन पर यूनिट के आसपास आ सकता है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका अलग से पड़ता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम भी फायदे थे। सो इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। होप यू लर्न अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।